जी फोन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरी आफियत से होंगे। यहाँ रहें, शाद आबाद रहें जी। और हमारी तरफ से ईद का तीसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। अल्लाह पाक सबको ऐसे ही ढेर सारी ईदें देखना नसीब करे और जो परेशान उनकी परेशानी दूर करे। तो अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे आने वाले साल में। चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। आज हम आपसे शेयर करेंगे खीर की रेसिपी जो बहुत ही मज़े की बनती है माशाल्लाह से। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से 3 घंटे अपने चावलों को अच्छी तरह से भिगो लेना और ताकि अच्छी तरह से हमारे चावल गल जाए। तो ये हमेशा जब भी चावल को करो भगोना हो तो 2 से 3 पानी निकालनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा कचरा मचरा होता है। तो आप लाजमी ये ज़रा थोड़ा सफाई का ख्याल रखा करें। और फिर इनको साफ पानी में तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले भिगो दें। तो फिर हम आगे का प्रोसीजर आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इनको अच्छी तरह से 1 से 2 पानियों में कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। फिर साफ पानी में इसको भिगा हुआ रखेंगे, ऊपर से कोई कवर कर देंगे ताकि इसमें अंदर कोई चीज़ ना जाए। फिर इंशाल्लाह बाकी की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं साथ साथ। बहुत ही मज़ेदार और शादियों वाली खीर बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी। ये अभी हमने अपना ड्राई फ्रूट भिगो दिया, साथ जो चीनी को भी हम प्रोसीजर अभी करेंगे। अभी चीनी बिल्कुल ऐसे नहीं डालेंगे, वो भी आपसे वो थोड़ा सा सीक्रेट है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये 3 से 4 अदद पापे ले लिए, आप चाहें तो लंबे वाले ले लें, जो आपको आसानी से मिल जाए, कोई मसला नहीं है। तो इसको रस भी कहते हैं और हमारे शहर में तो इनको पापे बोलते हैं भाई, आपके शहर में जो बोलते हैं आप वही चला लें। इनको क्या करेंगे, इसका हम पाउडर बना लेंगे, इनको पीस लेंगे तो इसको हम पाउडर बना लेंगे इंशाल्लाह। 3 अदद इलायची। चावल हमने पहले ही अपने भिगो दिए थे, ये देखिए चावल हमारे कैसे हो गए हैं, कुछ हद तक तो ऐसे ही ये माशाल्लाह गल चुके हैं। इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। जग लेंगे, जग के अंदर जाएंगे हमारे पापे, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये जी जाएंगे अभी ग्राइंड के लिए, पाउडर टाइप का बन जाएगा। ये देखो माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसका हमने पाउडर बना लेना। ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा ज़रा रोशनी का मसला हो रहा है। देखिए अच्छी तरह से हमने इसका पाउडर बना लिया। ये देखिए माशाल्लाह, आप दूध में भी ग्राइंड कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही ग्राइंड कर लिया। ये हमारी ये चीज़ें जाएंगी हमारी खीर में। और हम एक बड़े साइज़ का भी पतीला लेंगे, तो उसमें तकरीबन 2 लीटर के आसपास हम अपना दूध डालेंगे। दूध आपको डिब्बे वाला पसंद है तो डिब्बे वाला इस्तेमाल कर ले, अगर आपको फ्रेश पसंद है तो आप फ्रेश कर लें, लेकिन मैं तो थोड़ा एक डिब्बा डालूंगी, बाकी वो दूसरा डालूंगी इंशाल्लाह। ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है। और ये इतनी मज़े की खीर बनती है ना कि मेहमान और घर वाले माशाल्लाह से खुश हो जाएंगे। ईद का सीज़न है और मेहमानों की आमद है। खूब अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बनाएँ और मेहमानों को और घर वालों को खिलाएँ, ईदी बटोरें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इससे ये अगर थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है कि हम भी इस काबिल हैं कि कुछ सिखा सकें। तो सीखना सिखाना ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इंसान को हर उम्र में हर एज में सीखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यही खीर अगर हम मार्केट से बाज़ार से लेके आएंगे तो कितनी महंगी पड़ेगी, अगर यही हम घर में बनाएंगे एक तो
सफाई अपने हिसाब से बंदा करता है, और दूसरा यह है कि टेस्ट माशाल्लाह से लाजवाब होता है। तीसरा यह है कि हमारे पैसों की बचत हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है, इनको लाजमी फॉलो किया करें और ट्राई किया करें कि घर में हर चीज़ बनाएं, तो इंशाल्लाह एक दिन आपकी ये बहुत अच्छे से कुकिंग करना आ जाएगी इंशाल्लाह। चलिए जी, अभी आ जाते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ। इधर हमने अपनी कढ़ाई या कोई देश का कुछ भी ले सकते हो आप लोग, तो पानी ले लिया तकरीबन 1 लीटर के आसपास से। आप चाहे तो 4 से 5 कप का हिसाब भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से गल जाएं, जो कसर रहेगी या वो भी गल जाएं। फिर हम इसको एक शेक तरह बना लेंगे, जैसे मिल्क शेक नहीं बनाते, इसी तरह हम उसको ग्राइंड कर लेंगे बिस्मिल्लाह से। क्योंकि जो दूसरी खीर होती है उसमें चावल नज़र आते हैं, लेकिन इसमें हम ये खीर ऐसी बनती है कि इसमें चावल नज़र ना आए। कवर कर देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और ये हमारे पेशावर साइड में बहुत खाई जाती है ये खीर माशाल्लाह से, और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है माशाल्लाह से। भी लाजमी ट्राई करें घर पे। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, जैसे दूसरे चावलों में करते हैं, तो थोड़ा सा चुटकी के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। ये हमने एक अपना पैन ले लिया और उसमें दूध ऐड कर दिया, 3 से 4 अदद इलायची। आप अगर इलायची नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर सकते, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है। अभी अच्छी तरह से उबाली आने देंगे, हल्का सा हिला देंगे ताकि इसका फ्लेवर नीचे तक चला जाए। और यहाँ हमारा चावल बिल्कुल रेडी हो गए, तो हमने ग्राइंड कर दिए। ये देखें कैसे कोई दाना नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल शेक ही नज़र, जैसे शेक बनता है ना वैसे ही हो गया माशाल्लाह से। जैसे उबाली आ जाएगी दूध को, तो हम अपने ये जो चावल ग्राइंड किए हुए हैं ये ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। आस्ता आस्ता चम्मच चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे। इस चीज़ का अपने ध्यान रखना, कोई भी चीज़ नीचे ना लगे। अगर कुछ भी नीचे लग गया ना तो सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। ये देखिए हमारे दूध को उबाली आ गई है। अभी हम इसमें बिस्मिल्लाह से जो हमारे चावल थे ग्राइंड किए हुए वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से बोल को साफ़ करें, मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए माशाल्लाह से। भी थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे, फिर इसमें है जरा वो हमारा जो हमने पापड़ का वो रखा हुआ था पीस के वो ऐड करेंगे। खुली डुली यहाँ थोड़ी सी पकाई कर लें। देखिए बर्तन थोड़ा सा खुला हो तो चीज़ बनाने में भी मज़ा आता है और चीज़ भी अच्छी पकती है। कुछ भी पकाए, बिरयानी बनाएं या कोई और भी डिश बनाएं, तो हमेशा ये ख्याल किया करें कि अपना बर्तन खुला डुला लिया करें, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पकाने में कोई मसला ना आए। ख़ास तौर जब भी चावल पकाने हो तो हमेशा देश का बड़े साइज़ का रखें। इसी तरह खीर बनानी हो या कोई और भी स्वीट डिश बनानी हो तो बर्तन का ख्याल रखा करें कि बर्तन थोड़ा सा बड़े साइज़ का लें। ये देखें माशाल्लाह से अभी से कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया। ये सुभान अल्लाह। अभी अपना ऐड कर देंगे तो पापे हमने ब्राउन किए ग्राइंड किए हुए थे। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर भी ज़बरदस्त आता है और टेस्ट भी लाजवाब आता है। अभी आंच को हम हल्का करेंगे ताकि हमारे नीचे ना लगे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी देख लें हमने मीठा कुछ नहीं डाला, ना कुछ चीनी ऐड की, कुछ नहीं ऐड किया। अभी हम अपनी चीनी को भी आगे प्रोसीजर है वो थोड़ा सा सीक्रेट है, वो आपसे शेयर करेंगे जब ये वाला प्रोसीजर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो
अगर पापड़ में आपको मिक्स करने में कोई मसला हो रहा है तो आप चाहे 1 कप दूध ऐड कर लें या पानी ऐड कर लें, तो आप उसे ग्राइंड कर लें तो फिर और भी आसानी हो जाएगी। ये टिप्स आपकी आसानी के लिए है, नहीं तो आप ऐसा भी ऐड कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम बनाएं थोड़ा सा मसला होता है तो आप इस तरह कर लें कि 1 कप पानी ऐड कर लें, 7 पापे ग्राइंडर में ऐड कर लें, तो ग्राइंड करके उसको आप पेस्ट बना लें। ये देखें माशाल्लाह से। और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने डाला, बस चम्मच चलाते जाएं ताकि साथ ना लगे। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस स्टेज में हम थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, बाकी हम आगे जाके ऐड करेंगे। और ये हमने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूल्हे से हम नीचे उतार लेंगे, कवर कर देंगे। इधर हम अपने एक सॉस पैन लेंगे। ये प्रोसीजर बहुत ध्यान से आपने करना है। और ये चीनी को हम यहाँ अच्छी तरह से कैरमलाइज करेंगे। ये देखिए अभी पिघलना शुरू हो गया। कोई हमने इसमें कुछ नहीं ऐड किया, कोई पानी नहीं, कोई घी नहीं ऐड की। तो आँच को आप मीडियम रखें ताकि आपको संभालने में आसानी हो। देखिए अभी खुद ही पिघलना शुरू हो गई है। ये तकरीबन 1 पाव के आसपास है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से डालें। ये देखें हमारी चीनी बिल्कुल पिघल चुकी है। हमें बिल्कुल इसी शेप में चाहिए थी। थोड़ा सा कलर और आने देंगे। ये देखिए ज़्यादा नहीं पकाइएगा क्योंकि फिर ये जल जाएगी और जले हुई स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये भी इसमें जाएगा। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसका, और खाने में भी माशाल्लाह से लाजवाब है। थोड़ी सी रह गई थी, ये भी ऐड करेंगे। अभी 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे, फिर इंशाल्लाह फाइनल लुक आपसे शेयर करेंगे। ये थोड़ा सा ज़रा ड्राई फ्रूट अपना डाल लें। माशाल्लाह से ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये माशाल्लाह से हमारी खीर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की ये खीर बनती है। ये देखिए बन के तैयार हो गई। सुभान अल्लाह से। निकाल लें, मेहमानों को सर्व करें। अभी हम एक बाइट चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह से बहुत ही मज़े की, माशाल्लाह से ज़बरदस्त टेस्ट है। सुभान अल्लाह से। चलिए जी, हमारी खीर की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, नए टिप्स। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।